So, today's lecture is all about the deindustrialization, which is a topic of the modern history. So, let's talk about it. What is deindustrialization? First of all, deindustrialization is the decline of small scale and cottage industry. जो small scale industries होती है, cottage industry जो थी उसका जो decline था उसको हम deindustrialization कहते हैं. ठीक है, ये एक वन ऑफ द नेगेटिव हम कहेंगे इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का ऑन इंडियन इकोनॉमी में. मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है इस चीज़ का इंडियन इकोनॉमी में जो रहा ब्रिटिश रूल के टाइम पे. सो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो उसकी पीक पे था 16, 17 एंड 18th सेंचुरी में. सो अगर हम फैक्टर्स की बात करें क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ पे हुआ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का. एक तो जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, मतलब इंडिया से जो थे ब्रिटिशर्स जो थे एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को. ठीक है, जो रॉ मटेरियल लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया उन सबको जो है इंडिया से लेके जा रहे थे एंड ये इम्पोर्ट कर रहे थे, इंडिया में भेज रहे थे क्या फिनिश्ड गुड्स को. उन्हीं रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को एंड इम्पोर्ट कर रहे थे फिनिश्ड गुड को. दूसरा जो रूलर्स थे लाइक डिफरेंट रूलर्स आए डिफरेंट रीजन्स में, इनका डेक्लाइन हुआ और पैट्रोनेज जो है उसका भी यहाँ पे एंड हुआ था. ये भी एक रीज़न रहा है. और जो एक्सप्लॉयटेशन किया है कंपनी की ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया है उसके सर्वेंट्स ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया है क्राफ्ट्समैन का डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक फैक्टर आ जाता है. फोर्थ फैक्टर हो जाता है जो न्यू डिमांड पैटर्न था यूरोपियन स्टाइल के बेस पे जो एक न्यू डिमांड पैटर्न आया था, ये भी इसका एक रीज़न है. जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो भी टफ कंपटीशन दे रहे थे इंडियन गुड्स को. सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म है. इट इज़ अ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री. ओके,